भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुशी होना चाहिए। सुशील मोदी जी क्या हैं? सुशील मोदी जी बेचारे तो अपने परेशान हैं, जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है उसे निकाल के फेंके हुए हैं। सरकारी संपत्तियों को चंद गुजराती घरानों के हाथों में बेच रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है नीतीश कुमार जी के पहल पर ही। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। कल विपक्षी एकता की बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार लौट आए। उन्होंने जिस तरह से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से दूरी बना ली, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है, यानी एनडीए गठबंधन हमलावर है। एनडीए के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन जो नया बना है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जिस खास पद के लिए इस बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु गए थे, उन्हें नहीं मिला है और इसी बात की नाराजगी है। इसी पर अब पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नीतीश कुमार नाराज हैं, तो एनडीए के नेताओं को खुश होना चाहिए। आखिर उन्हें बेचैनी क्यों है? क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार, सुनिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुशी होना चाहिए कि बात अगर हमारा महागठबंधन का नहीं बना तो उनको तो खुशी होगी। चिंता में क्यों है? वो इतनी बेचैनी में क्यों है? परेशानी में क्यों है? परेशानी और बेचैनी दर्शाता है कि बात बन रही है और आने वाला जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेचैन है, परेशान है। और इसका पूरा बेचैनी और परेशानी का हिसाब जो है 2024 में बिहार की जनता लेगी। सुशील मोदी ने कहा थोड़ा लेट से भी निकलते तो काम चलता। अब सुशील मोदी जी क्या हैं? सुशील मोदी जी बेचारे तो अपने परेशान हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप उनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है उसे निकाल के फेंके हुए हैं। वो बिहार में डिप्टी सीएम थे और सरकार बनी तो उनको रखबे नहीं किया, और तब से जो है उनको न दिल्ली में सरकार में शामिल कर रहा है और न बिहार में कोई बढ़िया जगह दे रहा है। तो बेचारे परेशान हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ बात ऐसा बोले कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च लीडर लोग हमारे बारे में कुछ विचार करें। वो तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ न कुछ बात बोलते रहते हैं। उनकी बात को नोटिस कौन ले रहा है? वजह क्या रहा सर? पहले वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा, वजह क्या रहा? बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रहे ही, और जो निर्णय हो रहे हैं और जो निर्णय होने वाले हैं और जो निर्णय हुआ है उस सब के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया नाम को भी लेकर वो नाराज थे। नाम को लेकर आप लोग का क्या है? देखिए, नाम कुछ भी रहे उसकी चिंता में हम लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कर दिया जाए। जो देश की जनता चाहती है, देश के नौजवान चाहते हैं, देश के गरीब लोग चाहते हैं कि इनके रहते किसी का भला होने वाला नहीं है। हम लोग इस चिंता में हैं। नाम कुछ भी रहेगा लेकिन इस बार उनको उखाड़ के हम लोग को फेंकना है। महागठबंधन बिहार में है तो क्या इंडिया हो जाएगा महागठबंधन? अब जो भी नाम रखेगा, नाम के हमने कहा कि नाम पर कोई हमारी बहस नहीं है। नाम जो भी रखा जाएगा मिशन 2024 ही रहेगा। मिशन 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, इसी मिशन पर हम लोग को काम करना है। नाराजगी नहीं है? मोदी ने कहा है कि आप लोग मुखौटा पहने हुए हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा कर आप लोग घूम रहे हैं। आप लोग के पास मांग कुछ और है, दिखा कुछ और है। देखिए, कहने के लिए तो उनके पास जब कुछ एजेंडा है नहीं, कहने के लिए उनके पास कोई बात है नहीं, तो अनर्गल बात को रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही है कि 2024 में उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो इसीलिए उनके अंदर बेचैनी है। कुछ से कुछ बात कहते रहते हैं, उस पर जनता कौन ध्यान देती है? 11 सदस्यीय जो कमेटी बनने वाली है उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका? नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे समिति बनेगी। जब समिति बनेगी तो प्रेस के भाइयों को सबसे पहले इसकी सूचना दी जाएगी। आप चिंता में मत रहिए कि 11 सदस्य बनेगा कि 21 सदस्य बनेगा।
जो सदस्य बनेगा उसी में हम लोग काम करेंगे। और देश में जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देश के सरकारी संपत्तियों को चंद गुजराती घरानों के हाथों में बेच रहे हैं और देश के नौजवानों के साथ जो छल हो रहा है, संविधान खतरे में, ये जो हमारे मुद्दे हैं उसी पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराजगी की बात आ रही है, कितनी सच्चाई? कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार जी के पहल पर ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहले पटना में हुआ, सभी नेता पटना में जमे, फिर पटना के बाद बंगलोर में जमे, और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। ये सब एकजुट होकर के, और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार जो गरीब विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त काम चल रहा है और आगे और तेजी से काम चलेगा। श्रवण कुमार का साफ तौर पे कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी बात की नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है, सभी लोग एकजुट हैं। खबर ये भी है कि तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है और इसी बैठक में उम्मीद है कि कमेटी की घोषणा होगी और नीतीश कुमार को कोई अहम जिम्मेदारी भी मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।